अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अजीम फारूक एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स, पैसा और पानी कभी एक जगह नहीं रुक सकता। इसको रोकने के लिए मुकम्मल प्लानिंग की हमें ज़रूरत होती है। एक शख्स ऐसा है जो 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन महीने के आखिर में कुछ नहीं बचा पाता। और दूसरा शख्स जो है वो 50,000 कमाता है, लेकिन महीने के आखिर में 5,000 की बचत करता है। आप खुद फैसला करें कि कौन सा शख्स ज्यादा बेहतर है, वो जो 1 लाख कमा रहा है या वो जो 50,000 कमा रहा है। फैसला मैंने आप पर छोड़ा। याद रखिएगा, हम बहुत सारे उलूम सीखने के लिए टेक्निकल सेंटर्स जाते हैं। किसी तरीके से हम कंप्यूटर सीख लें, लैंग्वेज सीख लें, फिजिक्स केमिस्ट्री सीख लें, हम उन पर पैसा खर्च कर रहे हैं कि कुछ टेक्निक्स ऐसी आ जाएं कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ले लें। किसी टीचर के पीछे भाग रहे हैं कि वो हमें कोई अच्छा सा गैस पेपर बना के दे दे। याद रखिएगा, ये तमाम प्लानिंग हम कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से इन चीज़ों में कामयाब हो जाएं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे बाकायदा अब साइंस कहा जा रहा है, इकोनॉमिक्स ने तो इसे बहुत पहले साइंस कह दिया था। और याद रखिएगा, ये एक ऐसी साइंस है कि जो हमें ये बताएगी कि हमने पैसा कमाना है तो कैसे कमाना है, और पैसे को खर्च करना है तो कहाँ कहाँ हमें अपने पैसे को खर्च करना चाहिए। याद रखिएगा, मैं आज जिस फॉर्मूले की बात करूंगा, आपको इस वीडियो में जाने से पहले मैं ये कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। याद रखिएगा, आज जो मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूं, आप कोशिश करिएगा कि मेरी वीडियो को आखिर तक देखें। ये फार्मूला कोई मामूली फार्मूला नहीं है। बीबीसी ने इस फार्मूले पर बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और जापानीज जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जापान दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है। तरक्की याफ्ता यानी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में आता है, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मुल्क हैं। हम पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। आप अंदाजा करें कि जापान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में शुमार किया जाता है और दुनिया का टॉप नंबर का मुल्क है कि जहां करप्शन जो है, यानी 2 नंबरी 0% है। याद रखिएगा कि इस रैंकिंग में जापान दुनिया में नंबर 1 आता है और पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, बदकिस्मती से 160वें नंबर पर है कि करप्शन के अंदर पाकिस्तान की जो रैंकिंग आ रही है वो 160वें नंबर पे है। और जहां सबसे कम करप्शन है वो है जापान, जो कि पहले नंबर पे है। आखिर वजह क्या है? जापानीज बहुत ज्यादा अमीर हैं, हर कोई इकोनॉमिकली 100% अमीर है, बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा है। क्या है उनका फार्मूला, क्या है उनकी कामयाबी का राज, आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। तो आप तवज्जो के साथ मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जापानी कौन सा फार्मूला यूज करते हैं जो आज वो इतना तरक्की कर गए, दुनिया इनके पीछे भाग रही है, करप्शन में 0% है, सबसे टॉप नंबर पे पहुंचा हुआ है। तो वजह क्या है? याद रखिएगा, 1906 में एक माहिर ने एक फार्मूला डिस्कवर किया, जिस फार्मूले का नाम है काकीबो फार्मूला। ये फार्मूला आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आप बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भी देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने इस फार्मूले के हवाले से काफी कुछ सुना, रिसर्च किया। ये फार्मूला हमें क्या बताएगा, जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये फार्मूला हमें बचत करने का तरीका बताएगा। दुनिया के तमाम माहिरीन को आप कैलकुलेट कर लें, इनके आप लेक्चर सुन लें, इनके आप बुक्स रीड आउट कर लें, तमाम वो मोटिवेशनल स्पीकर्स कि वो जो हमें नित नए तरीके बता रहे हैं, वो सिर्फ हमें एक ही तरीका बताते हैं कि आपने पैसा जनरेट कैसे करना है, इंक्रीज कैसे करना है। ठीक है भाई, मैंने अपना पैसा इंक्रीज कर लिया, मैं 1 करोड़ तक अर्निंग तक पहुंच गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कोई आपको नहीं बताएगा कि आपने अपनी बचत कैसे करनी है, सेविंग कैसे करनी है, जो कि असल है सीक्रेट आपकी कामयाब लाइफ का। लेकिन ये काकीबो जो जापानी फार्मूला है, 100 साल पुराना है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि आप अपनी आमदनी के
4 हिस्से कर लें। नंबर 1 जरूरत, नंबर 2 ख्वाहिश, नंबर 3 कल्चर, नंबर 4 इमरजेंसी के खर्चे। याद रखिएगा ताकि वो फार्मूला हमें ये कहता है कि आप महीने के स्टार्ट में जब आपके पास सैलरी आए, आमदनी आए, उसे लिख लें। इस काकीबो का मतलब, जो जापानी वर्ड है, इसका मतलब यही है कि घरेलू हिसाब किताब बनाना, घरेलू हिसाब किताब लिखना। कौन लिखता है घरेलू हिसाब किताब? बहुत कम लोग हैं। याद रखिएगा, आमदनी से शुरू करें और अखराजात पे ख़त्म करें। ये बहुत बड़ा कमाल है। ये काकीबो फार्मूला हमें ये बताता है आप अपने तनख्वाह को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। नंबर 1, जो ज़रूरत के खर्चे हैं जिनके बगैर हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, उनका पैसा अलग निकाल के रखें। फिर वो कि जो हमारी ख्वाहिशात हैं दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं, कपड़े से लेके, मोबाइल से लेके, ज्वेलरी से लेके, यानी मैंने कम कीमत किया तो रखना ही नहीं है। अगर गाड़ी भी रखनी है तो महंगी रखनी है। अगर मुझे मोबाइल लेना है तो महंगा लेना है, जबकि कम उसमें काम चल सकता है। लेकिन क्या ज़रूरत है, मुझे लोगों को दिखाना भी तो है कि मेरे पास कितना पैसा है। तो लिहाजा ये है ख्वाहिश, यानी जहां मैं पैदल जा सकता हूं वहां मैं बिला फालतू गाड़ी निकाल के पेट्रोल खर्च कर रहा हूं, और जहां मैं एक चाय पी के गुजारा कर सकता हूं वहां मैं 5-5 कप चाय के पी रहा हूं। ये है मेरी ख्वाहिश। याद रखिएगा, यही ख्वाहिशात हमें ले डूब रही हैं। आपके पास जितना भी पैसा हो, कभी सेविंग नहीं कर सकते अगर आपने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं किया। ये काकीबो फार्मूला हमें ये बताता है कि ये नंबर 2 पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नंबर 3 पे आ जाएं, कल्चर, यानी आपने मिलना मिलाना है, उठना बैठना है, जो कि लाजमी सी बात है। मेहमान आ जाता है, वो अखराजात लाजमी है। फिर नंबर 4 वो खर्चे हैं कि जो आप इमरजेंसी के लिए उठा के रखते हैं कि कोई बीमार हो जाए, अचानक कोई और इमरजेंसी आ जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो वो पैसे हमारे काम आ जाएं। लेकिन काकीबो फार्मूला हमें ये बताता है जब आप ये अपनी आमदनी डिवाइड कर देंगे 4 हिस्सों में, तो फोकस करना है ख्वाहिशात पे। ये ख्वाहिशात आपको महंगे से महंगा मोबाइल लेने पर मजबूर करेगी। ये ख्वाहिशात आपको महंगी से महंगी बाइक, महंगी से महंगी कार लेने पर मजबूर करेगी। लेकिन आप किसी दिन ज़रा खड़े होकर सोचिएगा कि आपने कितना पैसा मोबाइल, बाइक, कार और अपने कपड़ों पर इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या आप इससे कम में भी गुजारा कर सकते हैं? अगर आपके दिल से आवाज़ आए हाँ, तो फिर याद रखिएगा जो डिफरेंस है खर्चे का, तो फिर वही हमारी ख्वाहिशात हैं कि जो बढ़ती चली जाएंगी, जिसने हमारी आमदनी को डैमेज कर दिया है। याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर एक बजट लाइन बनती है। जो लोग इस बजट लाइन को समझ गए वो दुनिया में कामयाब हो गए। ताकि वो फार्मूला आपको बेहतरीन गाइडलाइन देगा कि आपने अपनी आमदनी को असल में किस तरह से डिवाइड करके खर्च करना है, और जो खर्चे ज़रूरत के हैं उनके लिए कितने पैसे रखने हैं, और ख्वाहिशात को किस तरह से कम करना है। दिन ब दिन चाय, दिन ब दिन दीगर आप खाना पीना, दिन ब दिन पार्टियां जिनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप उन पे बेतहाशा अगर पैसा खर्च करेंगे तो याद रखिएगा आप कभी भी सेविंग नहीं कर सकेंगे। कामयाब जिंदगी का राज यही है कि कुछ ना कुछ सेविंग जरूर हो। ताकि वो फार्मूला आप कोशिश करें, इस पे खुद भी अमल करें, दूसरों को भी बताएं। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फार्मूले के जरिए, बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा कि इस फार्मूले के जरिए एक औरत ने 20 लाख रुपए की सेविंग कर ली। हम लिखते ही नहीं है आमदनी कितनी है, असल में खर्चात कितने हैं। ताकि वो फार्मूला, उसके बारे में एक और बात कही जाती है कि जब हम इसके मुताबिक एक डायरी में अपने ये 4 खर्चे लिखने लग जाते हैं तो फिर हमें याद रहता है कि हमने कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च किया है, और एक एहसास होता है कि नहीं, अब पैसों को कुछ सेव करना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।